आज के इस क्लास सेशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसका एक हम रिकैप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर CII कंप्यूटर एजुकेशंस इस चैनल के द्वारा आपको सैटरडे को थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मेमोरी यूनिट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अपलोड किया गया। जिन लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को देख लें। व्हाट इज कंप्यूटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस के आधार पर क्लास टेस्ट लिया जाएगा। आज हम लोग मेमोरी यूनिट पार्ट 4 को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने मेमोरी यूनिट पार्ट 1, मेमोरी यूनिट पार्ट 2 और मेमोरी यूनिट पार्ट 3 को देखा था। आज हम लोग पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम रीड ओनली मेमोरी या रोम के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोस में रैम, रोम, मेमोरी यूनिट्स के इन सारे डिटेल्स को देखा था और इसका अध्ययन किया था। आज हम रोम चैप्टर्स को देखने वाले हैं। ROM रोम। तो जो लोग यहाँ पर अभी नए हैं उन्हें ये चैप्टर समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो वीडियोस है उसे देखना जरूरी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के चैप्टर्स में हम देखते हैं रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। हम लोगों ने इसके विषय में पहले की क्लासेस में भी देखा था कि रोम क्या होता है, रोम क्या वर्क करता है और रोम से रिलेटेड और सारे तथ्यों को हमने देखा था। आज हम रोम्स के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं और रोम्स कैसे वर्क करता है इसके विषय में भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रोम के विषय में कि ये होता क्या है। देखिए, इसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ROM रोम। R से होता है रीड, O से ओनली और M से मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब ये कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से हम लोग रोम का उपयोग करते हैं, किस तरह से हम लोग रोम का यूज करते हैं, इसे आज हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक लैपटॉप है या हमारे पास एक डेस्कटॉप है। ये हमारा एक लैपटॉप है। लैपटॉप्स के बटन को हम ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम बटन्स को ऑन करते हैं हमारा कंप्यूटर ऑन स्टेज में चले जाता है या हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है। लेकिन ये कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है रोम के द्वारा या रोम के मदद से। अगर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर रोम नहीं होगा, रीड ओनली मेमोरी नहीं होगा, तो हम अपने लैपटॉप्स को, अपने डेस्कटॉप्स को, यहां तक कि अपने मोबाइल फोन को भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि रोम के द्वारा ही हम अपने कंप्यूटर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि रोम इज द रिस्पॉन्सिबल
फॉर स्टार्टिंग ऑफ योर कंप्यूटर या स्टार्टिंग ऑफ योर सिस्टम। रोम के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि रोम किस तरह का होता है, रोम किस तरह का दिखता है, तो इसके विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रोम के विषय में जानने वाले हैं कि रोम किस तरह का होता है, कैसा दिखता है। रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहां पर एक आईसी आपको नजर आ रहा है, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स आपको नजर आ रहा है, इसे हम आईसी बोलते हैं। और ये कोई साधारण आईसी नहीं है, ये रोम आईसी है, यानी कि इसे ही हम रोम कहते हैं। हाँ, हालांकि ये रोम एक पुराने डायग्राम से लिया गया है, क्योंकि आधुनिक रोम अब काफी छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी रोम एक आईसी के तरह ही दिखता है। चलिए रोम के बारे में थोड़े विस्तार से और जानते हैं। यहां पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जो चित्र देख पा रहे हैं, ये सब एक प्रकार का रोम है। यहां भी हम रोम्स के अलग अलग प्रकार को देख पा रहे हैं। ये भी एक प्रकार का रोम कहलाता है। कुछ नए टेक्नोलॉजीज के रोम को हम लोग देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी में रोम किस तरह का दिखता है और कैसा होता है। आप यहां पर चित्र में देख पा रहे हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी का रोम है, यानी कि यह वही आईसी या वही चिप्स है जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर स्टार्टअप होता है या हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। यहां पर देखिए, ये 8 पिन का हमारा रोम है, यानी कि 4 पिन इस तरफ है और 4 पिन उसके दूसरे छोर पर है। मैं कुछ और पिक्चर्स को आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, देखिए ये भी एक प्रकार का रोम है। ये एक तरह का हमारा रोम है। ये आधुनिक रोम में आता है। पहले के समय में रोम्स कुछ इस तरह का दिखता था, ऐसा दिखता था, कुछ इस तरह का दिखता था। लेकिन अभी जो हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप आ रहा है, उसमें रोम इस तरह का दिखता है। रोम में कुछ चेंजेस और भी किया गया है, तो कुछ और लेटेस्ट रोम्स के टाइप्स को हम यहां पर देख लेते हैं। आप देख पाएंगे यहां पर एक और लेटेस्ट टाइप का रोम है, जो कि डिप 8 लिखा हुआ है यहां पर। इसका मतलब होता है ड्वेल इन पैकेट 8। बेसिकली इस तरह के रैम का प्रयोग लैपटॉप्स में देखा जा रहा है। डेस्कटॉप में इस तरह का रोम ज्यादातर प्रयोग हो रहा था, और लैपटॉप्स में इस तरह का रोम ज्यादातर प्रयोग होता है। तो ये यहां पर कुछ डायग्राम्स हैं जिसके द्वारा हम लोग रोम्स को देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में और भी जानकारी हम यहां पर अभी लेने जा रहे हैं। देखिए यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, ये एक रोम यहां पर है, ये भी एक तरह का हमारा रोम है। यहां पर भी हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये भी आपका एक तरह का रोम है। चलिए अब हम लोग आते हैं स्लाइड्स पर, और वहां पर आकर देखते हैं कि रोम किस तरह से कार्य करता है और रोम हमारे कंप्यूटर्स में किस तरह से अहम भूमिका को निभाता है। अभी हम लोगों ने रोम को देखा, कुछ इस तरह का हमारा रोम था। यहां पर 4 लेग्स था और यहां पर भी 4 लेग्स था, इस तरह से रोम था। यानी कि कुल यहां पर 8 पिन हमारे रोम में
मौजूद होते हैं। और कुछ रोम जो कि इससे भी बड़े होते हैं, जिसमें कि 32, 36 वगैरह पिन भी पाए जाते हैं। 32 पिन्स के भी रोम अवेलेबल होते हैं, 16 पिन के भी रोम अवेलेबल होते हैं। तो रोम बेसिकली एक चिप्स होता है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने रोम के आईसी को देखा, और इसके अंदर यानी कि रोम के आईसी के अंदर एक प्रकार का प्रोग्राम किया गया, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके अंदर एक तरह का सॉफ्टवेयर पाया जाता है। वो किसी भी रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाएगा, और ये सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बेसिकली बायोस कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना है इस बात को कि रोम एक प्रकार का आईसी है, एक तरह का चिप है, जिसके अंदर पाया जाने वाला सॉफ्टवेयर बायोस कहलाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगर कभी यह प्रश्न आता है कि रोम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, तो हमारा आंसर होगा कि रोम के अंदर बायोस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, और ये प्रीलोडेड होता है। यानी कि कंपनी के द्वारा पहले से ही रोम चिप्स के अंदर बायोस सॉफ्टवेयर्स को फिट कर दिया जाता है। बायोस का फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहां पर बायोस को समझते हैं कि बायोस किस तरह से कार्य करता है। पहले तो यह समझना है कि रोम क्या कार्य करता है। तो हमने यहां पर बताया कि रोम जो है एक मेमोरी एलिमेंट से, एक मेमोरी यूनिट है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के काम में आता है। यानी कि कंप्यूटर्स को स्टार्ट कर सकते हैं इसके द्वारा हम, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पाया जाता है उसे हम बायोस कहते हैं। तो अब कंप्यूटर किस तरह से हमारे बायोस किस तरह से हमारे कंप्यूटर्स को ऑन करता है, इसे हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक लैपटॉप को ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमने एक लैपटॉप को ड्रॉ किया। ठीक है, एक लैपटॉप को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और इस तरह से यहां पर ये हमने लैपटॉप ड्रॉ किया। यहां पर मान लेते हैं कि लैपटॉप का एक बटन है, और हम यहां पर बटन को प्रेस करते हैं लैपटॉप का। जैसे ही बटन प्रेस करते हैं हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर ये बायोस कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले लैपटॉप का पावर बटन प्रेस किया जाता है। कोई भी लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप का हम पावर बटन ऑन करते हैं। पावर बटन ऑन करने के बाद हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो बायोस होता है वो एक्टिव हो जाता है, और बायोस के अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया गया है, बायोस खुद एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बायोस के अंदर, और ये बायोस कहां पाया जाता है, तो रोम चिप्स के अंदर पाया जाता है, या रोम आईसी के अंदर पाया जाता है। तो जैसे हम कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं हमारा रोम आईसी एक्टिव हो जाता है, और रोम आईसी एक्टिव हो जाने के बाद हमारा बायोस एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले रोम आईसी एक्टिव होता है, और रोम आईसी एक्टिव होने के बाद बायोस एक्टिव हो जाता है। जैसे ही बायोस एक्टिव होता है, बायोस एक तरह का सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हमारे पास एक बायोस
एक हमारे पास रोम चिप्स है। यहाँ पर हम एक रोम चिप्स मान लेते हैं जिसका कि 8 लेग यहाँ पर है। ये 8 लेग का हमारा रोम चिप्स है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम बायोस कहते हैं। पहले ही मैंने बताया इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहा जाता है, बायोस कहा जाता है। अब जैसे ही हम कंप्यूटर्स के पावर को ऑन करते हैं, लैपटॉप्स के पावर के ऑन करते हैं, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है यानी कि रोम्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बायोस कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है या ऑन स्टेज में चले जाता है। और जैसे ही बायोस एक्टिव होता है, बायोस सारे डिवाइसेस को, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स में जितने भी डिवाइसेस हैं, वो माउस हो जाए, वो कीबोर्ड हो जाए, वो हमारा मॉनिटर हो जाए, वो रैम हो जाए, वो सीपीयू हो जाए, वो कोई प्रिंटर हो जाए, या कुछ भी कोई भी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, या हमारा हार्ड डिस्क हो जाए। आगे हम चर्चा करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क क्या होता है। तो कोई भी डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है या हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, बायोस उसे एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। बायोस के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। बायोस कहां पाया जा रहा है, तो बायोस रोम के अंदर पाया जा रहा है। बायोस क्या है, बायोस हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो बायोस के द्वारा एक सिग्नल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किसको, मॉनिटर्स को, हमारे कीबोर्ड्स को, अलग अलग मेमोरी यूनिट्स को, रैम को, सीपीयू को, प्रिंटर को, जितने भी तरह के डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं या हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं, वो इनबिल्ड कनेक्ट हैं या फिर हमने उसे बाहर से कनेक्ट किया है, वो किसी भी तरह से कनेक्ट है, बायोस के द्वारा एक सिग्नल जाता है और इस सिग्नल्स के बदले एक सिग्नल वापस बायोस के पास जाता है। यानी कि इसे हम जान लेते हैं कि दो तरह के सिग्नल्स यहां पे काम कर रहे हैं। एक पहला कि बायोस के द्वारा सिग्नल दिया गया, बायोस के द्वारा सिग्नल दिया गया और इसके अगेंस्ट में एक सिग्नल जो है वो बायोस को मिल रहा है। चलिए इसे हम कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा यहां पर एक रोम चिप है जिसके अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम बायोस कहते हैं। ये हमारा रोम चिप्स है जिसके अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम बायोस बोलते हैं, BIOS। इसके द्वारा अलग अलग सिग्नल्स को दिया जा रहा है। ये सिग्नल्स कहां जा रहा है, ये कीबोर्ड पे जा रहा है, ये सिग्नल माउस पे जा रहा है, इसके द्वारा जो सिग्नल दिया जा रहा है वो प्रिंटर को जा रहा है, इसके द्वारा जो सिग्नल दिया जा रहा है वो सारे डिवाइसेस को, हमारे मॉनिटर्स को दिया जा रहा है, वो रैम चिप्स को दिया जा रहा है, वो सीपीयू को दिया जा रहा है, ये सिग्नल्स हार्ड डिस्क को दिया जा रहा है। तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सारे को एक सिग्नल्स जा रहा है बायोस के द्वारा, और वही सिग्नल्स जो कि जा रहा है कीबोर्ड्स के द्वारा फिर एक सिग्नल लौट के भी आ रहा है, या फिर मॉनिटर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा भी एक सिग्नल लौट के आ रहा है बायोस के पास। अगर बायोस से सिग्नल जाता है और उधर से डिवाइसेस का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है, डिवाइसेस फिर उधर से कोई सिग्नल रिटर्न में नहीं भेजती है, तो इसका मतलब बायोस यह मान लेगा कि वह डिवाइस सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और बायोस उसके वर्किंग प्रोसेस को रोक भी सकता है। यानी कि अगर उदाहरण ले कि बायोस से एक सिग्नल जो है वो हार्ड डिस्क को गया, ठीक है, या पेन ड्राइव को गया, और हार्ड डिस्क के द्वारा या कीबोर्ड्स के द्वारा उधर से कोई भी सिग्नल्स लौट के नहीं आया, तो फिर बायोस यह मान लेगा कि हमारा हार्ड डिस्क जो है वो खराब है या हार्ड डिस्क हमारा कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बायोस के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स लौट के वापस आ रहे हैं तो बायोस उस डिवाइस को एक्टिव कर देगा और साथ ही साथ
वो पूरे कंप्यूटर्स को भी एक्टिव कर देगा। तो पहले स्टेजेस में हम लोगों ने ये देखा कि रोम क्या होता है। रोम के अंदर जो आईसी पाया जाता है उसे हम बायोस बोलते हैं। बायोस के द्वारा अलग अलग सिग्नल्स भेजा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये सिग्नल्स क्या कहलाता है, ये सिग्नल्स किस तरह के होते हैं। इन्हें हम IRQ सिग्नल कहते हैं। IRQ इंटरप्टेड रिक्वेस्ट सिग्नल्स। तो इन्हें हम IRQ सिग्नल्स के नाम से जानते हैं, इंटरप्टेड रिक्वेस्ट सिग्नल्स। ये बेसिकली 16 सिग्नल्स का एक सेट होता है, यानी कि कुल 16 तरह के सिग्नल्स होते हैं जो कि बायोस के द्वारा अलग अलग डिवाइसेस को भेजा जाता है और उन डिवाइसेस के द्वारा भी एक सिग्नल बायोस को प्राप्त होता है। अगर ये सिग्नल्स भेजा जाए और इसके बदले कोई भी IRQ सिग्नल्स प्राप्त नहीं हो, रोम के द्वारा या बायोस के द्वारा सिग्नल भेजा जा रहा है और उधर से कोई भी सिग्नल्स जो है हमारा प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे स्थिति में बायोस उस डिवाइस को कार्य में नहीं लाएगा या उसे डिसेबल कर लेगा या उस डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे एक्टिव नहीं करेगा। अगर ये मान ले कि बायोस ने सिग्नल्स को भेज दिया और बायोस के द्वारा सिग्नल्स प्राप्त कर लिया गया, तो बायोस एक नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा और बायोस फिर क्या करेगा, बायोस हमारे कंप्यूटर में जाके हमारे कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क को ढूंढने लगेगा। अब ये हार्ड डिस्क क्या होता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स में देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होता है और फिर आगे चर्चा करते हैं इसके विषय में। देखिए यहां पर पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि ये हार्ड डिस्क है, इसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है इनमें, आप जो भी फाइल सेव करके जाते हैं अगले दिन, वो फाइल इसी हार्ड डिस्क के अंदर मिलता है। यानी कि आपके द्वारा वर्ड पैड में, MS पेंट में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में कुछ भी सेव किया जाता है, वो इस हार्ड डिस्क के अंदर जाकर परमानेंटली सेव हो जाता है और नेक्स्ट डे इस हार्ड डिस्क के द्वारा ही उस फाइल्स को हम देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हार्ड डिस्क का इंटरनल डायग्राम भी दिया गया है और ये यहां पर ये हार्ड डिस्क है। तो आगे हम लोग चलिए स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे रोम क्या करने वाला है या रोम के द्वारा आगे क्या होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि रोम्स के द्वारा जो बायोस है, यानी कि रोम्स के अंदर जो बायोस है, उस बायोस के द्वारा अलग अलग सिग्नल्स भेजा जा रहा है। ये सिग्नल्स IRQ सिग्नल्स कहलाते हैं और जब ये सिग्नल जाता है तो इसके अगेंस्ट में एक सिग्नल आता है। तो मान लेते हैं कि बायोस के द्वारा जो सिग्नल्स भेजा गया वो सारा सिग्नल्स रिटर्न होकर फिर बायोस के पास आ गया, तो बायोस सारे डिवाइसेस को एक्टिव कर देगा या एक्टिव स्टेज में ले जाएगा। जब बायोस एक्टिव स्टेज में आ जाता है या बायोस एक्टिव हो जाता है तो बायोस हार्ड डिस्क को ओपन करता है। यानी कि हार्ड डिस्क अभी जो हमने देखा चित्र में वो हार्ड डिस्क है, तो बायोस क्या करता है, हार्ड डिस्क को ओपन करता है या हार्ड डिस्क को एक्टिव कर देता है। जब हार्ड डिस्क एक्टिव हो जाता है या ओपन स्टेट में आ जाता है तो हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल कहते हैं या बूटिंग फाइल बोलते हैं, इसे हम बूटिंग फाइल कहते हैं। यह फाइल कहां उपलब्ध होता है, यह हार्ड डिस्क के अंदर उपलब्ध होता है। यानी कि बायोस के द्वारा जब सारे सिग्नल्स को भेज लिया जाता है और रिसीव कर लिया जाता है तो बायोस हार्ड डिस्क के अंदर जाकर एक बूटिंग फाइल ढूंढता है। हालांकि बूटिंग फाइल एक नहीं होता है, कई सारे फाइल्स को मिलाकर बूटिंग फाइल्स बनाया जाता है। तो उसके अंदर जाकर बूटिंग फाइल को ढूंढता है और ये बूटिंग फाइल आगे चलकर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11 इसे ऑन कर देता है
और जब हमारा विंडो 11, विंडो 10, विंडो 7 ऑन हो जाता है तो हम सॉफ्टवेयर्स को ओपन करके अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रक्रिया रोम का, कि रोम किस तरह से कार्य करता है और रोम्स के अंदर बायोस किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कि इसके अगले क्लासेस में, हम रोम्स के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे। और इसके पहले हम लोग यहाँ पर जान लें कि जिन लोगों ने मेमोरी यूनिट्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियोस नहीं देखा है, वो इन सारे वीडियोस को जाकर देख लीजिए, तो ये पार्ट 4 का वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक और चीज, व्हाट इज कंप्यूटर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्लास टेस्ट इसके आधार पर लिया जाएगा। आज यहां तक ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।